हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एस वी एम एंड केनन क्लासिफिकेशन टेक्निक को यूज़ करके आप कैसे ब्लर को डिटेक्ट कर सकते हैं। आपने ऑफन देखा होगा एट द स्ट्रीट लाइट और कॉर्नर्स पे आपको जब मतलब ब्लर इमेजेस गेट होती हैं तो जनरली हमें पता नहीं चलता कि गाड़ी को ठोकने वाला कौन था और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी से रिलेटेड हमने मतलब आज ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरा ऑफ रिसर्च है कि हम ब्लर को आइडेंटिफाई कर सकें कि किस पार्ट में एक्चुअल में ब्लर एग्जिस्ट कर रहा है और हम एक पर्टिकुलर इमेज में उसी एरिया को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, मेनी रियल टाइम एप्लीकेशन अपकमिंग एरियाज़ में आई हैं और कोई भी ऐसी सक्सेसफुल एप्लीकेशन नहीं है जो ब्लर को एल्गोरिदम जो ब्लर को सच में रियली सेगमेंट कर सके। तो इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए मैंने आज एक ब्लर डिटेक्शन एल्गोरिदम बनाया। ठीक है, एंड मैंने उस डिटेक्शन एल्गोरिदम का कंपैरिजन किया है। ठीक है, बेसिकली मैंने दो क्लासिफिकेशन टेक्निक ली है, एस वी एम एंड के एन एन क्लासिफिकेशन। तो दिस इज़ आवर एल्गोरिदम। ठीक है, मैंने एक यूज़र इंटरफेस बनाया है इसमें। ठीक है, लेट मी शो यू दैट यूज़र इंटरफेस फर्स्ट। ठीक है, दिस इज़ एन ऑटोमेटिक जनरेटेड कोड एंड यू कैन बी जनरेट दिस कोड यूजिंग मैटलैब। आप इसके रिलेटेड अगर आपको यूज़र इंटरफेस बनाना सीखना है तो आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, हाउ टू क्रिएट GUI इन मैटलैब। ठीक है, तो वाइल ठीक है, आपका मेनली यूज़र इंटरफेस में दिखा देता हूँ वो कैसा दिखेगा। आपको कुछ यूज़र इंटरफेस ऐसा दिखेगा जिसमें इनिशियली आप एक ब्लर इमेज को रीड करोगे, कुछ फीचर एक्सट्रैक्ट करोगे। ऑब्वियसली फॉर क्लासिफिकेशन टेक्निक यू रिक्वायर टू ट्रेन द डाटा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना। ठीक है, पहले हम ट्रेन करेंगे कि किस एरिया को वो ब्लर क्लासीफाई करे और फिर हम देखेंगे कि हमारे जो बाइनरी क्लासीफायर्स हैं SVM और KNN, कौन सा क्लासीफायर हमारा बेटर परफॉर्म कर पा रहा है। ओके, तो मैं इसको ड्रैग डाउन कर दे रहा हूँ सेंटर में, अच्छा लगता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी यू वुड एबल टू सी द आउटपुट रिजल्ट। ओके, सो हम गए कोड में। ठीक है, फिर से हम कोड की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज़ द लाइन फॉर गेटिंग द इनपुट इमेज। यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करते हो कि कौन कौन से टाइप ऑफ ब्लर आपको अकर हो रहे हैं। बेसिकली हमने ब्लर को दो टाइप में क्लासीफाई किया है, मोशन ब्लर और आउट ऑफ फोकस ब्लर। ठीक है, फॉर इनिशियलाइजिंग द क्लॉक डेफिनेटली कौन जो क्लासीफायर कम टाइम लेगा वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज स्पार्शियल कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को जज करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हमें डिफोकस ब्लर मिला तो हमारा कर्नल फॉर SVM क्लासीफायर कर्नल 8 है। ठीक है, जो हमारा विंडोज साइज है, जो गॉसियन कर्नल का साइज है वो हमने 5 ले रखा है। ठीक है, अगर मोशन ब्लर मिला तो कर्नल जो हमारे हैं वो 55 होंगे और विंडो साइज सिमिलर इस टाइम भी सेम होगा। ठीक है, बेसिकली क्या है कि SVM में सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि हम स्पेसिफिक कर्नल को टारगेट कैसे करें। ठीक है, यही एक लिमिटेशन है जिस पे SVM आज से ट्रेडिशनल मतलब सिंस द बिगनिंग टिल नाउ काम करता आ रहा है। दैट इज़ वाई न्यूरल नेटवर्क ने SVM को बीट कर दिया जैसे ही हमारे पास कंप्यूटेशनल मतलब सिस्टम आए जो कि लार्ज डाटा सेट को के करस्पॉन्डिंग भी ट्रेन हो सकते हैं। ट्रेडिशनली SVM हिट होने का रीज़न ये था क्योंकि ये सिंपल है, बाइनरी क्लासीफायर है, ईजिली क्लासीफाई कर देता है और कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एज़ कम्पेयर टू न्यूरल नेटवर्क कम थी। ठीक है, तो इस समय हम एक रैंडम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हमने कर्नल 8 और 55 लिया है। ठीक है, इन फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा कि हम कर्नल्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो, आप मेरे दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं कि मैंने और भी क्लासिफिकेशन टेक्निक्स फाइंड आउट कर लिया है, लाइक आपकी एडेप्टिव क्लासिफिकेशन टेक्निक, एक्टिव क्लासिफिकेशन टेक्निक एज। ठीक है, एडेप्टिव क्लासिफिकेशन टेक्निक्स में आपके जो कर्नल्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, वाइल एक्टिव क्लासिफिकेशन टेक्निक में आपको बहुत स्मॉल डाटा से ट्रेन करने के बाद आपका लार्ज डाटा सेट के करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग परफॉर्म हो सकती है। राजविंदर ये बंद कर दो, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, तो फॉर द कंप्यूटर ब्लर कर्नल में बेसिकली हमने कर्नल टाइप स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, कि ब्लर है एक्टिव कर्नल। उसके बाद हम, ठीक है, मतलब फाइल रीड की, आई एम शो। ठीक है, फिर हम अगेन मेन जो एल्गोरिदम है हमारा यहाँ से शुरू हुआ।
ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्ट करने हैं उस इमेज के करस्पॉन्डिंग। डीसीटी फीचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें हमेशा इमेज जो टाइप होनी चाहिए वो डबल प्रिसीजन होनी चाहिए। अगर डबल प्रिसीजन नहीं है तो हमारे डीसीटी फीचर किसी भी हल में एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। उसके तो हमारे पास एट परसेंट जो इमेज है वो ट्रू कलर है, हमने उसको आरजीबी में कन्वर्ट किया, हमने यहाँ पे ऑपरेटर लगाए, हमने डीसीटी फीचर एक्सट्रैक्ट किया। आफ्टर गेटिंग द डीसीटी फीचर, ठीक है, हमने ट्रेन सेट जो ट्रेन डाटा था उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ली। उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि हमारा ट्रेन डाटा के करस्पॉन्डिंग क्या ऑप्टिमम आउटपुट हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने नॉर्मलाइजेशन का, डाटा नॉर्मलाइजेशन। भैया दो थी क्या? अच्छा एक और थी फिर मैम की कर रही है मैम की। अच्छा तुमने तो बोला ना होल्ड करो फ्रेंड्स। मैम आपने ही तो बोला था चाय के लिए। मैम पी लो प्लीज। पी लेना। ठीक है, इसके बाद हमने ऑलरेडी एक ट्रेन डाटा की मैट फाइल बना रखी है। आपको ये मैट फाइल इंटरनेट पे भी गेट हो जाएगी, ठीक है। ये एसवीएम ट्रेन डाटा की मैट फाइल है। इसके करस्पॉन्डिंग जैसे ही वो मैट फाइल लोड होती है, हमारा वो जो ट्रेन डाटा है वो एक स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाता है। आफ्टर स्टोरिंग दैट स्ट्रक्चर, ठीक है, अब हम उस स्ट्रक्चर से क्या करेंगे कि एक्चुअल में अपनी क्लासिफिकेशन टेक्निक मतलब प्रिडिक्शन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वो स्ट्रक्चर एसटीसी जो ऊपर हमने स्टोर किया था, दिस इज़ आर ट्रेन डाटा, दिस इज, ठीक है, लेबल हैं वो ट्रेन लेबल भी हमने ऊपर स्टोर कर दिए। यहाँ पे हम प्रिडिक्शन सिस्टम लगा रहे हैं एसवीएम प्रिडिक्ट, ओके। आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रिडिक्शन सिस्टम, ठीक है, व्हाट विल गेट, वी विल गेट टू थिंग्स, एक लेवल ऑफ प्रिडिक्शन एंड द सेकंड थिंग एक्यूरेसी, ठीक है। आफ्टर गेटिंग दिस एक्यूरेसी वी विल विद द हेल्प ऑफ दैट output predict label data, we will reconstruct the ground truth image, we will reconstruct the blur मतलब segmented image, और उस segmented image को हम ground truth image से compare करते हैं, ठीक है। तो दिस ये आपके अंत में शो हो जाएगी इमेज, ओके। नाउ लेट मी शो हाउ इट विल रन, ठीक है। नेक्स्ट में हमें सेम चीज प्रोसेस मतलब परफॉर्म होती है, ओनली द क्लासिफिकेशन, द प्रिडिक्शन सिस्टम विल गेट चेंज, ओके। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रीड इन इमेज फ्रॉम टेस्ट डाटा, आई विल जस्ट पिक इमेज रैंडमली, ओके, दिस रोज फॉर अ रोज, ओके। तो फिर उसके बाद डीसीटी फीचर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फीचर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद ट्रेनिंग परफॉर्म होगी, डाटा नॉर्मलाइजेशन ऑल सच थिंग्स के बाद आपका ट्रेन हो जाएगा डाटा और यू विल गेट एन आउटपुट इमेज एट हियर while we apply classification tech. It almost take 15 seconds to get the output. It takes time. It takes time, अनुपमा। ओके, अब देख सकते हो कि देखिए इसने लिटिल बिट ब्लर को क्लासीफाई कर दिया। यू विल बी गेटिंग एक्यूरेसी अराउंड 37%, ओके, ठीक है। तो हम फाइंड आउट देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड में हमारा ब्लर एरिया है, फ्रंट में हमारा रोज वाला पार्ट है, तो डेफिनेटली रोज को उसने मतलब नॉन ब्लर एरिया को उसने डिस्टिंग्विश कर दिया एज कम्पेयर टू ब्लर। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन विद दिस इमेज व्हेन वी अप्लाई KNN क्लासिफिकेशन, ओके। इट टेक्स ऑलमोस्ट 15 सेकेंड। Yeah, sometime it takes more time. We'll getting similar type of output here, but as you can see, the output of KNN classification is more dense. Here the empty area is get filled here, so and as well this area is blur here, so it just get filled here. So the output of KNN classification is better than the SVM classification technique. In future I'll make SVM more and more adaptive so that हमारे ये डिटेक्शन एल्गोरिदम और इम्प्रूव हो सकें और हम
अप्लाई कर सके रियल टाइम डाटा पे। ओके, व्हेन ये जब टेक्नोलॉजी हमारी स्ट्रीट लाइट्स पे लग जाएगी तो कोई भी चोरी नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट करके भाग नहीं सकता और कोई भी स्ट्रीट सिग्नल तोड़ नहीं पाएगा।